ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत होगी देवास से, जहां पर पुलिस ने 21 मोटरसाइकिल जब्त कर बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवास जिले के कांटाफोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कांटाफोड़ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए वाहन चोरी में लिप्त 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इस पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन ने किया है। चोरी की घटनाओं को सुलझाने में पुलिस का त्रिनेत्र अभियान और सीसीटीवी फुटेज जांच बेहद कारगर साबित हुआ। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और सतर्कता के चलते गिरोह का पर्दाफाश किया। इस सफलता में थाना कांटाफोड़ के उप निरीक्षक अजय डोड, विनय सिंह बघेल, कैलाश परमार, एएसआई सूबेदार यादव, प्रधान आरक्षक सुनील गोफनिया, रामवीर सोलंकी, अशोक शर्मा, शिव कुमार, श्रवण दायमा, सुरेश चरपोटा, राजेश पटेल, ओम प्रकाश पाटीदार सहित अन्य आरक्षक व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस उत्कृष्ट कार्यवाही के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन ने पूरी टीम को 10,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की। ये प्रेस वार्ता इस आयोजन में की जा रही है कि थाना कांटाफोड़ ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 21 मोटरसाइकिल को रिकवर किया है, साथ ही साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कांटाफोड़ में फरियादी विवेक पंचोली निवासी ग्राम सुंदरेल द्वारा 2 अगस्त 2025 को आकर सूचना दी गई कि उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है और ग्राम हथनौड़ी से, जिस पर से त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया 282/25 धारा 303(2) BNS के तहत। उसी रूप में फरियादी सुनील मालवीय दिनांक 5 अगस्त 2025 को बिजवाड़ हाट से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना लेकर थाने पर आए थे, जिस पर से 286/25 धारा BNS 303(2) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। देवास पुलिस के द्वारा वाहन चोरी की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है और चूँकि 2 रिपोर्ट यहाँ पर हुई थी तो पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी कि कहीं से वाहन चोरों के बारे में जानकारी मिल पाए। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान पर ग्वालियर पुलिस के एक अफसर ने ही कालिक पोत दी है। मामला ग्वालियर शहर से जुड़ा हुआ है, जहां शराब के नशे में धुत होकर एसएएफ के एक एएसआई ने हिट एंड रन को अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल यहां खड़ा होता है कि जब पुलिस अपने ही विभाग को नशे से मुक्त नहीं करा पा रही तो फिर आम जनता तक नशा मुक्ति का संदेश कैसे पहुंचेगा। ग्वालियर शहर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां इस घटना को एसएएफ के एएसआई ने अंजाम दिया था, जबकि इस हादसे में एएसआई सहित 5 लोग घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वहीं पुलिस ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है। ये थाना यूनिवर्सिटी क्षेत्र में कल एक घटना हुई है, जिसमें एक क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर जिसने 5 लोगों को घायल किया। लगातार इसने 2 मोटरसाइकिल में और एक टमटम में टक्कर मार के ये खुद भी कहीं भिड़ गई, जिससे 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें क्रेटा गाड़ी को पुलिस ने तत्काल ही जब्त कर लिया है और इसमें जो आरोपी हैं वो सूबेदार हैं 14-13 बटालियन के, जिनको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर इसमें पूछताछ की जा रही है। ये शराब के नशे में थे। चूँकि घटना गंभीर है इसलिए पुलिस ने इसमें तुरंत ही अपराध कायम करके इसमें विवेचना जारी है। सीसीटीवी सामने आया है, इसमें सीसीटीवी फुटेज और इत्यादि जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार इसमें सभी को विवेचना में शामिल करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। भारत के अग्रणी और भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड्स में से किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपने इंदौर एबी रोड शोरूम की पहली वर्षगांठ को समाज के प्रति समर्पण और सेवा भाव के साथ मनाया, जहां अधिकांश ब्रांड अपनी उपलब्धियों का जश्न केवल ऑफर्स और सेल्स के जरिए मनाते हैं। वहीं किस्ना ने इंदौर में अपने भव्य शोरूम की पहली वर्षगांठ को समाज और पर्यावरण के नाम समर्पित कर एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की। इस शोरूम का उद्घाटन पिछले वर्ष इंदौर महानगर पालिका के मेयर पुष्यमित्र भार्गव और कंपनी के संस्थापक व मैनेजिंग डायरेक्टर घनश्याम ढोलकिया के कर कमलों द्वारा हुआ था। इस वर्षगांठ पर कंपनी ने इस वादे को पूरी निष्ठा से निभाया। उन्होंने बताया कि किस्ना देश का एकमात्र ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो ग्राहकों को उनके घर से शोरूम और शोरूम से घर तक निःशुल्क पिकअप और ड्रॉप सुविधा प्रदान करता है। इस विशेष अवसर पर किस्ना ने पार्क में पौधारोपण अभियान चलाया, आश्रम में भोजन वितरण किया और इंदौर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
इस पुनीत पहल में मोहन खेड़ा महातीर्थ के ट्रस्टी संजय सर्राफ, हितेश जैन, आशीष जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी अपने परिवारों के साथ इस अभियान में भाग लिया और रक्तदान जैसे नेक कार्य की सराहना की। नमस्कार आप सभी को। आज हमारा एबी रोड स्टोर का 1 साल पूरा हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर के अंदर हमारा 1 साल पूरा हुआ है। बहुत ही गौरव की बात है। और आज हम इस स्पेशल एनिवर्सरी ऑफर पर अप टू 55% डायमंड ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस ऑफ दे रहे हैं एंड अप टू 25% गोल्ड मेकिंग चार्ज पे हम ऑफ दे रहे हैं। और आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे CSR एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया, हम हर महीने हर कस्टमर के नाम से जितने भी लोग खरीद के जाते हैं उनके नाम से गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, उनके नाम से पेड़ लगाते हैं। लास्ट ईयर हमने इसी दिन स्कॉलरशिप दी थी। जो यहाँ पर इंदौर के अंदर जो टॉप आए थे और MP के अंदर जो टॉप आए थे बच्चे, उनको हमने यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया था। और अभी तक हम इंडिया में 270 से ज्यादा वुमन को एम्पावरमेंट कर चुके हैं। और इसी की तरह से हम न सिर्फ बिजनेस में भरोसा करते हैं लेकिन समाज सेवा में भी ध्यान रखते हैं। और हम चाहते हैं कि इंदौर में हम कुछ दें। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर घनश्याम जी ढोलेकिया पिछले साल यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम इंदौर को क्या दें जिन्होंने इतना प्यार दिया है। तो इंदौर के लिए आज हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसमें 1 जन के डोनेशन से 3 लोगों की जिंदगी भला हो सकेगी और वंचितों को भोजन करा रहे हैं। और सुबह में हमने प्लांटेशन भी किया है। नहीं, वो जनरली कोई भी हो सकते हैं। जैसे जरूरतमंद होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने अखबार में दिया हुआ था, तो जिनको जरूरत थी उन लोगों ने हमें फोन वगैरह किए थे। और ऐसे करीबन 8 बच्चे आए थे जिनको हम लोगों ने स्कॉलरशिप प्रदान की थी। वो जैसे मेरिट लिस्ट में उनका जैसे नाम आता है, तो स्कूल का नाम वगैरह रहता है, तो स्कूल में हम लोग अप्रोच करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे की कंडीशन सही नहीं है और बच्चा पढ़ने में होशियार है तो हम उसको हेल्प करते हैं। मेरा नाम प्रियेश गामोच और मैं नेशनल PR और CSR मैनेजर हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। गोदरेज इंटरप्राइजेज ग्रुप के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डिवीजन ने इंदौर के तेजी से बढ़ते सिक्योरिटी मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए प्रीमियम और तकनीक सक्षम होम लॉकर्स की नई रेंज लॉन्च की है। कंपनी का कहना है कि उपभोक्ता और संस्थागत दोनों क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के बाद अब उसका फोकस मध्य प्रदेश पर है, जो देश के सबसे तेजी से शहरीकरण वाले राज्यों में शामिल है। इंदौर और भोपाल के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी, IT सेक्टर की ग्रोथ और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ने होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की मांग को बढ़ावा दिया है। गोदरेज के बिजनेस हेड पुष्कर गोखले ने कहा कि सुरक्षा अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। कंपनी की योजना अगले 3 वर्षों में 18% सालाना वृद्धि करने की है। फिलहाल होम लॉकर सेगमेंट में 75% मार्केट शेयर को बढ़ाकर 80% से ज़्यादा और ज्वेलरी सिक्योरिटी में 70% हिस्सेदारी के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सिक्योरिटी रेंज लॉन्च की है, किस तरह से नई रेंज यहाँ पर प्रदर्शित की गई है आज? तो हम लोगों ने जो यहाँ आज लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट, वो एक कस्टमर का रिसर्च करके कस्टमर्स को हमारे जो पूछ के कि भाई आपको क्या चैलेंजेस है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, वो हम लोगों ने पहले जानी और उसके बाद हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए और मैन्युफैक्चर किए हैं। जैसा मैं अभी आपको एक यहाँ पे एक जो सेफ़ है हमारी, जो ISI प्रमाणित है, तो ये तो जो सरकारी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसके तहत हम लोगों ने डिज़ाइन करके बनाई है। और हमारे जो ज्वेलर भाई हैं उनको हम लोगों ने पूछा था कि भाई आपको क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहला चैलेंज था कि आप इसकी जगह बढ़ाइए, अंदर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाइए। तो उस हिसाब से हमने इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। और सेफ अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, इसलिए वो ISI लेवल भी है इसको। इसका वेट है 1340 किलो, तो आप इमेजिन कर सकते हो इसका कितना तगड़ा सेफ है ये। और इसके शेल्फ्स जो बने हैं वो भी तगड़े हैं ताकि आप अच्छा खासा सामान इसमें रख सकते हो। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। आज मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में केंद्रीय शहरी एवं आवासन राज्य मंत्री तोखन साहू के अनुशंसा एवं डिप्टी CM अरुण साव की पहल पर ACCL एवं समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा 97 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल एवं छड़ी का वितरण किया गया। सभी को बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा
कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी हम भाजपा की सरकार सभी शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने गौमाता की सेवा करने के साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी सभी को शपथ दिलवाई एवं सभी विभागों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। मुंगेली जिले में गौ सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। उसकी कार्यशाला मुंगेली में हुई है और यहाँ लोरमी में भी हम लोगों ने गौ सेवा का संकल्प सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों को, जनसामान्य को कराए हैं। साथ ही आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा बैटरी चालित ट्राई साइकिल का वितरण जिले भर के 297 हितग्राही, इसमें लोरमी विधानसभा के 90 हितग्राहियों को वितरित किया गया है। निश्चित रूप से ये समाज सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज जो है ट्राई साइकिल का वितरण किया है, 257 साइकिल वितरण किया है। शासन की योजना महत्वाकांक्षी योजना है, आम जनता तक पहुंची है, इसमें भी आप भी शामिल, क्या कहेंगे इस पर? कि हम लोगों की हाथ पैर नहीं है, अपना किए छोटा मोटा, उसमें बहुत बड़ा उसका महत्वपूर्ण रहेगा। जो व्यक्ति नहीं आए हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन से भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी अच्छा सहयोग प्रदान करते रहे और वो भी अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करें और अपना जीवन यापन। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।